वेलकम ऑल गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी ही दोस्त की है, जिसको मैं बचपन से जानती हूँ। आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो बाज़ुकात लड़कियाँ नादानी में गलतियाँ कर देती हैं और एक ऐसे इंसान के पीछे वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। कहानी बताने से पहले गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ छोटी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और मुझे फेसबुक के पेज पर लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को शेयर कीजिएगा। तो गाइस, कहानी कुछ यूँ है कि ये स्कूल से शुरू हो रही है, हमारे स्कूल से, जहाँ पर मैं और मेरी दोस्त थी हसीना। गाइस, हम लोग स्कूल में साथ साथ पढ़ते रहे हैं। बचपन अपना बहुत एंजॉय किया है हम लोगों ने, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना। हमें ना दिन का पता चलता था और ना रात का, कब दिन गुजर जाना बिल्कुल ही हमें पता नहीं चलता था। एक दूसरे के साथ खेलना, बोलना, खाना पीना, हर चीज़ एक दूसरे के साथ थी। सो गाइस, आगे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमारी सोच भी एक साथ जो है ना वो चलना शुरू हो गई। हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए। फिर कॉलेज में एडमिशन लिया हम लोगों ने, एक ही कॉलेज से हमने जो है वो आगे का सफ़र तय किया है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। सो गाइज़, मैं आपको उसके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आज मेरा दिल कर रहा था कि उसकी बात, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है, खुदा ना खास्ता किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। और आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कोई लड़की स्टोरी सुन रही है या कोई लड़का, तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो लड़का ना तो लड़की के साथ ऐसा करे और ना लड़की जो है वो लड़के के साथ ऐसा करे। मेरे बताने का मकसद ये है कि ये जो आजकल के हमारे माशरे में हो रहा है, हम उससे बहुत अनजान हैं। और ये तो मेरे आंखों देखी वाक़या है जो हमारे साथ हुआ है। सो गाइज़, सही स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि हम लोग कॉलेज के टाइम से यूनिवर्सिटी तक साथ साथ खाना पीना, मिलना जुलना, बातें करना, बहुत हमारी अच्छी लाइफ जा रही थी। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो हमारी ज़िंदगी में ये आया है। वो कौन सा बुरा टाइम था जिसने हमारी दोस्ती में भी फेट डाल दी और हम लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। और वो दूर करने की वजह ना तो घर वाले थे, ना रिश्तेदार थे, ना बहन भाई थे। उसकी वजहकार सिर्फ़ एक इंसान था, लड़का। उन दोनों की मुलाकात उनकी खाला की बेटी की शादी पे हुई। मैं भी साथ ही थी। वो लड़का मुसलसल हसीना को घूरता जाता था, घूरता जाता था। मैंने उससे पूछा, भाई आप क्या देख रहे हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं। खाना खाना, तो मैंने उससे पूछा, भाई आप क्यों हमें देखते हो और हमारी नकल क्यों कर रहे हो? लेकिन वो नहीं बाज आया। वो कहता, कुछ नहीं। फिर उसने मुझसे ये कहा कि मुझे तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा, वो ऐसी लड़की नहीं है। उसने कहा, फिर भी मुझे वो अच्छी लगती है। हम हैं तो रिश्तेदार ही ना, तो दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो रिश्तेदारों में इतना तो सब चलता है, एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा, वो ऐसी नहीं है। लेकिन वो लड़का नहीं माना। उसका कज़न, कहने को वो उसका कज़न था, बहुत दूर की रिश्तेदारी थी लेकिन कज़न। मैंने उससे मना किया। मैंने कहा, भाई हमारा पीछा करना आप बंद कर दो, नहीं आप अच्छा कर रहे हो। तो वो नहीं माना। उसने बोला, मुझे आपकी दोस्त बहुत पसंद है, तो आप मेरी दोस्ती जो है वो अपनी दोस्त से करवाओ। मैंने उससे कहा, नहीं। मैंने कहा, वैसी लड़की नहीं है। उसके बाप को पता चल गया या उसकी मम्मा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेगी और हमें डांट पड़ेगी और बहुत हमारे इंसल्ट होगी, घर वाले करेंगे, ठीक है, तो हम नहीं करना चाहते। तो फिर भी वो नहीं माना। बस वो क्या कहते हैं कि इंसान है ना, गलती का पुतला है। वो नहीं इस चीज़ को समझ सकी कि मेरे साथ आगे क्या होना है, मैं किस हकीकत से अभी नावाकिफ़ हूँ। वो लड़के ने उसकी जान नहीं छोड़ी, पूरी शादी तक उसके पीछे पीछे रहता रहा। और लास्ट में मेरी दोस्त ने एक गलती की, सबसे बड़ी। वो क्या थी? उससे नंबर लेने की। मुझसे पूछे बगैर उसने नंबर ले लिया। आपस में बातें शुरू हो गई। मैंने उससे पूछना, हसीना क्या कर रही हो? तो उसने कहना, कुछ नहीं, मैं अपनी
दूसरी कज़न से बात कर रही हूँ। हसीना किससे बात कर रही हो? मैं अपनी दूसरी कज़न से बात कर रही हूँ। आज मेरी सिस्टर की कॉल आ गई, आज मेरे कज़न की कॉल आ गई है। तो उसने मुझे ऐसे ही टालती रही, कभी किसी दोस्त का बहाना करके, कभी किसी कज़न का या कभी किसी खाला का। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने उस बात को जो है ज़्यादा फोकस उस बात पे नहीं किया। लेकिन वो बाज़ नहीं आई। वो उस लड़के के प्यार में इतनी अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि उसे कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसे बार बार मना करती रही, हसीना रुक जाओ, अगर तुम उस लड़के से बात करती हो, वो लड़का दिखने में नहीं अच्छा। क्योंकि वो हसीना जो है उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा रिच थी, वो खूबसूरत भी थी, पैसे वाली थी, हर चीज़ उसके पास थी। लेकिन वो जो उसका कज़न था वो थोड़ा सा गरीब था। लेकिन वो बाज़ नहीं आई, उससे बातें करती रही। एक दफ़ा यूँ ही ज़िक्र हुआ हसीना की शादी के बारे में कि बच्ची जवान हो गई है, शादी करनी है। तो उसने ये कहा घर वालों से कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसने उससे बात की, हसन, उस लड़के का नाम हसन था, हसन से बात की कि अपने घर वालों को भेजो। उसने कहा हसीना मुझे मुश्किल लगता है कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। उसने कहा नहीं, अपने घर वालों को भेजो। उसने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई आया। लेकिन जब उन्होंने, घर वालों ने इंक्वायरी की, पूछा घर के बारे में, कहाँ क्या करते हो, तो उनको नहीं पसंद आया। उन्होंने जवाब दे दिया उनको कि हमने रिश्ता यहाँ पर नहीं करना। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहे, किसी की उन्होंने नहीं सुननी, बात करते रहे, फ़ोन पे लगे रहे। घर वालों ने इनकार कर दिया। लड़के ने बोला कि अगर तुम अपने घर वालों के बरखिलाफ़ आके मुझसे शादी करती हो तो ठीक है, वरना मुझे छोड़ दो। उसने कहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे सब कुछ छोड़ना मंजूर है। तो काफ़ी ज़्यादा समझाने पे भी लेकिन वो बाज़ नहीं आई। बहुत मैंने उसे रोका, हसीना मत करो ये काम, इसमें तुम्हारे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी, तुम ये काम मत करो, तुम्हारा भाई है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, मुझे इससे प्यार है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, उन लड़कियों से ख़ास तौर पे, कि वो 4 दिन के लिए प्यार के लिए, उस 4 दिन का प्यार और अपनी माँ बाप की वो सारी परवरिश जो वो बचपन से लेकर जवानी तक करते आए हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हैं, कितना ख्याल माँ बाप रखते हैं अपने बच्चे को, वो धूप में से छाँव में करते हैं। लेकिन फिर भी ये लड़कियां अपने माँ बाप की क्यों नहीं होती? क्यों अपने बाप को शर्मिंदा कर देती हैं? क्यों उनको अपने ही रिश्तेदारों की नज़रों से गिरा देते हैं? और कुछ ऐसा मेरी दोस्त ने भी किया। उसके घर वाले शादी पे गए हैं, शादी के बाद वो बहुत थके हुए थे, वापस आए हैं, घर आके वो सो गए हैं। उसने प्लान बनाया था कि मैं यहाँ से भागूंगी। उसने मुझे बताया कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और मैंने शादी करनी है उससे, और मैंने उससे मना किया। मैंने कहा हसीना बिल्कुल ना करना, मुझे उस लड़के पे यकीन नहीं है। लेकिन वो बाज़ नहीं आई, उसने फिर वही हरकत कर दी जिसका मुझे डर था। वो चली गई घर से और जाके नंबर बंद कर दिए, किसी से कोई बात नहीं की। मैं बहुत डर गई थी और ना तो मैं उसके घर वालों को बता सकती थी कि मुझे वो सब पता है कि किसके साथ गई है। और अगर बताती तो फिर आपको बाज़ औक़ात ये पता है ना, ये कहते हैं कि ये लड़कियां ही लड़कियों को ख़राब करती हैं। मैंने इसलिए नहीं बताया उनको। लेकिन आज पछताती हूँ बहुत ज़्यादा कि काश मुझे उस टाइम बता देना चाहिए था और आज ये सब कुछ ना होता। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आगे उसके साथ क्या हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो गाइस, जिसने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, मुझे फेसबुक पे पेज को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और अगर गाइस, अगर किसी के पास कोई कहानी है जो मुझे वो बताना चाहते हैं या वो चाहते हैं मैं आगे बताऊं लोगों को, तो गाइस आप मुझे इंस्टा पे बता सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।